watch. पेपर जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो और लास्ट वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी से संबंधित बिहार पुलिस में जितना प्रश्न पूछे गए हैं वह सब प्रश्न हम आपके साथ लेकर आएंगे। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल यह जो जगह है वह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक है। अब दोस्त बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे। कब से शुरू किया गया था? तो 1922 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछता है कि मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब बात करेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा जो स्थल का जो उत्खननकर्ता था वह दयाराम साहनी था। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में शुरू किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि यह कहाँ स्थित है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के मेरागुमारिया जिला में स्थित है। चलिए अब दोस्तों बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा जो है इसका उत्खननकर्ता एस घोष था। कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। यह कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी पे है। तो घाघरा नदी पे है। कहाँ स्थित है? तो वह कालीबंगा जो है भारत में राजस्थान राज्य में स्थित है। अब दोस्तों बात करेंगे लोथल। इसका उत्खननकर्ता कौन था? SR राव था। कब किए थे? तो 1954 ईस्वी में। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह भोगवा नदी पर स्थित है। यह कहाँ वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो दोस्तों अगर शिवाजी के राजनीतिक गुरु संरक्षण पूछे तो दादाजी कोंडदेव थे। ठीक ना। अगर पूछता कि शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। कौन थे? तो रामदास थे। दोस्तों अब शिवाजी के बारे में कुछ आप प्रमुख तत्व जान लीजिए। इनका जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1672 ईस्वी में हुआ था। इनका पिताजी का नाम कहा था? शाहजी। इनका पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी। इनका माता का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शैववाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन है? तो ऋषभ देव है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की थी। तो पहली बार खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने खोजा था। कब ईस्वी में? तो 1498 ईस्वी में खोजा था। अमेरिका शहर की खोज किसने की थी? समुद्री मार्ग की खोज तो कोलंबस ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों का सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो सूर्यसेन ने तैयार की थी। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है कि चटगांव सशस्त्र डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो सूर्यसेन ने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि टीपू सुल्तान
मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो कोलकाता में स्थित है। दोस्तों टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का क्या कहलाता है? मैसूर का प्रसिद्ध राजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापार संबंध रखते थे? हड़प्पा के जो वासी थे अधिकांश तो वो मेसोपोटामिया से व्यापार संबंधित रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत में दोस्तों ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार, ठीक है ना, किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। दादा भाई नौरोजी को गौड़ पुरुष भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुख में आई थी? तो कायस्थ जो है वो राजपूत काल में नवीन जाति के रूप में आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? जो संथाल विद्रोह दोस्तों हुआ था हमारा 1855 ईस्वी में। ये भी दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वेदों की लोटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की लोटो की नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। एक और इससे संबंधित प्रश्न पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दयानंद सरस्वती ने ही लिखी थी। आर्य समाज का स्थापना भी किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पे है रामकृष्ण मिशन आश्रम? तो वेस्ट बंगाल के बेलूर में स्थित है। राजा राम और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो यजुर्वेद जो है वह धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है। दोस्तों एक वेद को 4 भाग में बांटा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे बाद का वेद ऋग्वेद है, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में वेद अथर्ववेद है। दोस्तों यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बम्बई में नवीन विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? तो बम्बई में नवीन विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह जो हुआ था सर्वप्रथम मेरठ में शुरू किया गया था। तो यह जो 1857 का जो विद्रोह है पूरा भारत में फैल गया था। उसमें बहुत छोटी छोटी रियासत थी, हर एक छोटी छोटी रियासत में एक अपना अपना नेता जो था वहाँ से क्या कर रहा था, विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। जैसे कि बिहार में वीर कुंवर सिंह कर रहा था। फिर नेक्स्ट प्रश्न में दे दिया है कि इलाहाबाद से 1857 का विद्रोह किस नेता कर रहा था? तो मौलवी लियाकत अली ने कर रहा था। बिहार से कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1857 का विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। मेरठ अभी कहाँ पे है? तो यूपी में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर ने एक बुक लिखी थी मीन कैफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1857 ईस्वी के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि
लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह था वह बेगम हजरत महल कर रही थी। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता भाषण में किसने कहा था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक नंबर किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी सवेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो 41वीं नेटिव इन्फैंट्री थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आयुर्वेदक के महान विद्वान चरक किस शासन काल में संबंधित थे? तो कनिष्क के शासन काल में चरक रहते थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चरक जो था वो महान और वैदिक था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हमारा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलीगढ़ जो आंदोलन है वह मौलाना मजूर एहसान द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में शामिल थी। यह जो झांसी से नेतृत्व की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1866 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिए, जब ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में स्थित। इनका जो समाधि भी है वो कहाँ पे है? ग्वालियर में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न हमारा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा द्वितीय की उपाधि दी थी। धन्यवाद।